जब भी आप अपठित का क्वेश्चन कीजिए तो सबसे पहले एक नज़र आप क्वेश्चन पे डाल लीजिए, एक पदेन और पूर्ण वाक्यन पे। भाषिक कार्य हम बाद में देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जैसे देखिए क्वेश्चन है कि दीपावली के शाम प्रमुखम पर्व अस्ति। अब देखिए दीपावली का आप मतलब समझ रहे हैं कि दिवाली की बात की जा रही है। के शाम का मतलब अभी तक आप समझ गए होंगे इतना 10th में कि किसका। प्रमुखम का मतलब इतना तो समझ गए होंगे कि प्रमुख क्या है, मेन। पर्व का मतलब फेस्टिवल, अस्ति मतलब है। तो एक बात जानना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई शुद्ध संस्कृत टू हिंदी आना आवश्यक है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप टूटा फूटा भी समझ गए होंगे तो आप एकदम झंडा गाड़ देंगे। जैसे आप पूछते हैं हमसे इंग्लिश में पूछे कि सर वेयर आर यू गोइंग, तो मान लीजिए हम ऐसे बोल दे गोज टू दिल्ली, गोज टू दिल्ली। क्या यह शुद्ध इंग्लिश है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये तो मेरा अच्छा आंसर नहीं हुआ इंग्लिश में कि आप हमसे पूरा शुद्ध इंग्लिश पूछे और हम ऐसे उल्टा फुल्टा में बोल दिए गोज टू दिल्ली। लेकिन मेरा भाव क्या है, मेरा फीलिंग क्या है, यह आप जरूर समझ गए होंगे कि सर दिल्ली जा रहे हैं। तो उसी तरह आप भी टूटे फूटे लेकिन समझ जाइए। उसके बाद है कि दीपावल्याम रात्रो किम क्रियते। अब क्रियते का मतलब सभी लोग अभी तक जानता है कि क्रियते का मतलब क्या होता है, करना। किम का मतलब क्या, रात्रों का मतलब रात्र, रात अभी अनुवाद में सब पढ़ा है। और दीपावल्याम है तो चलिए इसका मतलब आपको नहीं पता, दीपावली तो पता, तो कुछ रिलेट करके समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 20+ अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एक भी अपठित अबोधनम का क्वेश्चन बउआ आपसे नहीं छूटेगा। ना आपसे छूटेगा, ना आपके दोस्तवा से छूटेगा, ना आपके बाबू सोना से छूटेगा। उसके बाद पूछ रहा है कि दीपावली पर्व कस्मिन दिने भवति, मतलब दीपावली पर्व कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से हम लोगों ने लगभग सभी क्वेश्चनों को पढ़ लिया। उसके बाद हम शांति से क्या करते हैं कि गद्यांश पे फोकस करते हैं, क्योंकि सारा इस जो क्वेश्चन पूछे हैं सबका आंसर इसी में रहता है। और बॉस हमको थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना होता है, फेयर हैंडसम लगा के। वैसे स्मार्टनेस नहीं आता है, पढ़ने से आता है। और इसका क्या करना होता है, क्वेश्चन करना होता है। और प्रैक्टिस से ही होगा। प्रैक्टिस मेंस परफेक्ट ऑल्सो वुमेन परफेक्ट। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए अब देखिए दीपावली पर्व भारतीय नाम प्रमुखम पर्व अस्ति। अब मान लीजिए कि इसका शुद्ध नहीं पता, टूटा फूटा भी समझ गए होंगे कि दीपावली पर्व क्या है, भारतीयों का प्रमुख पर्व है। अस्मिन् दिवसे श्रीरामः पितु आज्ञां पालयान चतुर्दश वर्षाणि वने उषित्वा। अब चलिए सर हमको तो उषित्वा का मतलब नहीं पता सर। अस्मिन दिवसे तो समझ गए सर, इस दिन। श्री राम मतलब भगवान श्री राम, पितु मतलब पिता, आज्ञा का मतलब जो ऑर्डर होता है, पालयन नहीं समझे सर। चतुर्दश वर्षाणि 14 वर्ष, वने उषित्वा, इसका मतलब सर उषित्वा का नहीं समझे सर, बताइए। तो कुछ भी आप यह तो रिलेट कर दिए कि इस दिन भगवान राम क्या किए थे। अब दीपावली है तो इतना भी आपको दिमाग होना चाहिए कि भगवान राम रावण का वध करके क्या किए थे, लौटे थे अपने पत्नी के साथ। कहाँ पे, अयोध्या लौटे थे। सेम वही बात कह रहा है कि स्वपत्नीम सीताम च विमोच्य अयोध्या नगरी प्रवितः आसीत, की भगवान राम अयोध्या नगरी क्या किए थे, पहुंचे थे। अब देखिए यहीं पे हमको आंसर मिल गया। पहला क्वेश्चन रहेगा एक पदेन उत्तरत। एक पदेन का मतलब होता है कि 1 वर्ड में आंसर देना। ठीक है, अपना आपसे तेज नहीं समझना। पहली बोर्ड कह देता है कि बउआ एक ही वर्ड में आंसर देना। ठीक है बाबू, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, दीपावली के शाम प्रमुखम पर्व अस्ति। दीपावली के शाम प्रमुखम पर्व अस्ति। तो बचपन में आप गद्यांश वगैरह पढ़ते होंगे तो बहुत सारे बुक लिखते हैं कि दीपावली हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। लेकिन यहाँ गद्यांश में क्या है कि भारतीय यनानाम, देखिए दीपावली पर्व भारतीय यनानाम प्रमुखम पर्व अस्ति। तो जिस बच्चा को हमको लगता है कि हिंदी में नहीं पता होगा वो भी यहाँ से समझ जाएगा कि एक पदेन में हमें क्या भरना है, तो भारतीय यनानाम भरना है कि दीपावली किसका प्रमुख पर्व है। तो पहले लाइन में लिखा हुआ है कि भारतीयों का प्रमुख पर्व है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, भारतीय यना नाम यहाँ पे जो भी है वो भर देंगे। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी जो बच्चा लिखेगा उसका भी बिल्कुल सही होगा, अनुस्वार के जगह ऐसा मोहलन। ठीक है सर, आपको कैसे पता चला? देखिए मान लीजिए कि हमको संस्कृत नहीं आता है, सर फंस गए, आपको नहीं आता आप कह दिए, लेकिन सर आप पढ़ाते कैसे हैं इतना अच्छा?
अरे बाबू आता है, अभी हम भी बच्चे बन के बना रहे हैं। देखो, दीपावली पर्व भारतीय नाम प्रमुख पर्व अस्ति, दीपावली के शाम प्रमुख पर्व अस्ति, तो यहीं से भारतीय नाम प्रमुख पर्व अस्ति, तो यहीं पे आंसर होगा। अभी ये नहीं कि यहाँ पे आंसर खोजने लगे। तो यही प्रैक्टिस कैले रहिएगा 20 को 25 को, तो अपने आप आपके अंदर स्मार्टनेस आ जाएगा कि कौन लाइन में आंसर होता है, बन गया। उसके बाद है कि दीपावल्याम रात्रो किम क्रियते, दीपावली के रात में हम लोग क्या करते हैं। तो बहुत बच्चा बिना गद्यांश पढ़े लिख देगा यहाँ फिर दीपावली के रात में फटाका फोड़ते हैं, तो लिख देते हैं फटाका फोड़ते हैं। बिल्कुल गलत, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। ये नहीं कि लिख देना है कि फटाका फोड़ते हैं, लोगों को तंग करते हैं, मनोरंजन करते हैं, खूब खाते हैं। गद्यांश में देखिए क्या लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे जरूर लिखा होगा। देखिए कहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए, अस्मिन् नेवे दिवसे रात्रौ महालक्ष्मी पूजनम क्रियते, अस्मिन् दिवसे रात्रौ महालक्ष्मी पूजनम क्रियते, रात्रौ महालक्ष्मी पूजनम क्रियते, मतलब हम लोग क्या करते हैं, रात्रों में महालक्ष्मी पूजनम करते हैं, यानी कि माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ महालक्ष्मी पूजनम यहाँ पे लिख देंगे, बिल्कुल सही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर क्रियते क्यों नहीं लिखे, तो पहली बात तो यह तो वन वर्ड में आंसर देना है, ऊपर से क्रियते वरते क्वेश्चन में ही लिख दिया है, तो सिर्फ किम का क्वेश्चन है, तो किम से ही आंसर लिखना है कि क्या करते हैं। तो हम लोग उस दिन क्या करते हैं, महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो अस्मिन दीप से लिखा हुआ है, यहाँ तो दीपावल्याम लिखा हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि मान लीजिए कि आप राहुल हैं, तो हम एक बार कहेंगे कि राहुल अच्छा लड़का है, लेकिन बार बार उसी की कहानी बतानी हो तो हम बार बार वह का प्रयोग करेंगे कि राहुल अच्छा लड़का है, वह अच्छा खाता है, वह अच्छा गाता है, वो रोज नहाता है, वो सारा काम करता है, वो ये है वो है, ठीक, तो वह का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए बार बार दीपावली की चर्चा नहीं करके एक बार यहाँ कर दिया, उसके बाद इस दिन ये होता है, उस दिन ये होता है, इस दिन हम लोग ये करते हैं, इसलिए बार बार चर्चा नहीं किया, इसलिए यहाँ पे एक बार चर्चा किए हैं। तो यह दीपावल्याम लिखा हुआ है, ये छोटी सी बात थी, संज्ञा सर्वनाम वाला, कोई कॉन्सेप्ट नहीं इसमें। चलिए उसके बाद दीपावली पर्व कस्मिन दिने भवति। अब देखिए इसमें आप लोग क्या अपना खचरई वाला दिमाग लगा देते हैं, खचरा वाला, कि दीपावली पर्व कस्मिन दिने भवति, दीपावली पर्व किस दिन होता है, ठीक है, दीपावली पर्व किस दिन होता है। तो आप लोग क्या करते हैं कि इस साल एग्जाम दे रहे हैं, तो इस साल जिस दिन दीपावली होने वाला रहता है उसका डेट लिख के चले आते हैं, तो ई हुआ बुड़बक वाला काम, ऐसा नहीं करना है। आपको शांति से फिर गद्यांश पे जाना है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तस्मादेव कालाद भारतीय प्रतिवर्षम कार्तिक मासाय अमावस्यानाम स्वगृहेषु दीपान प्रज्वालयन्ति, मतलब कि कब होता है प्रतिवर्ष को, तो ये कार्तिक मास आए, और अमावस्या नाम कब होता है, कार्तिक मास के अमावस्या को ये होता है। तो वही चीज यहाँ पे आके क्या करेंगे, लिख देंगे कि कार्तिक ना, और यहाँ पे शांति से देखिएगा क्या हो जाएगा, अमावस्या नाम, ठीक। यहाँ पे वन वर्ड में लिखना था, इसलिए इस दोनों का हम लोग संधि करके इसको जोड़ देने का काम किया। तो क्या हो जाएगा, कार्तिक मास के अमावस्या को हम लोग मनाते हैं। अगला देखिए, उसके बाद है कि दीपावली महोत्सवे गृहाणी कथम भाषन्ते। अब खोजिए कहाँ है, तो दीपावली महोत्सवे गृहाणी कथम भाषन्ते, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गृहाणी नौ धूरी भाषन्ते, नौ धूरी भाषन्ते, तो कथम है तो सिर्फ कथम के जगह हम लोग को लिखना है, तो क्या लिख देंगे, नौ धूरीव हो गया, भाषन्ते तो पहले से। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, आंसर बना सकते हैं। अब देखिए स्मार्टनेस, आप कहेंगे कि सर आप कैसे पता, जो बोलते रहते हैं स्मार्टनेस, और यहाँ पे तो बताइए तो थोड़ा सा हमको स्मार्टनेस क्या दिखा दिया। तो देखिए अब जैसे देखिए यहाँ पे भाषन्ते, कथम भाषन्ते, तो हम भाषन्ते के आसपास ही हमारा आंसर मिलेगा। अब तो हमारा आंसर यहाँ मिलेगा नहीं। अब देखिए दीपावली के शाम प्रमुखम पर्वम अस्ति, तो जहाँ प्रमुखम पर्वम लिखा, सॉरी पर्वम यहाँ नहीं, सिर्फ पर्व है, सीधा पर्व है, तो कभी कभी पर्वम भी लिखेगा, ठीक है। तो प्रमुखम पर्व अस्ति, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ प्रमुख पर्व होगा वहीं वहीं हम आंसर खोजेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे किम क्रियते, तो जहाँ जहाँ हम लोग जैसे क्रियते होगा, जहाँ भी हो, यहाँ है कहीं मान लीजिए एक जगह और हो, तो हमारा आंसर कहाँ होगा, वहीं पे होगा। तो यह इसको कहते हैं स्मार्टनेस। अब जैसे हमने क्रियते पढ़ा, तो क्रियते यहाँ है और आंसर खोज रहे हैं अस्ति में,
ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो संस्कृत का आंसर बहुत सिंपल होता है, जहाँ पे रहे वहीं से आंसर खोजिए, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ आपको बता दें, जैसे कुछ लोग अस्थि को ही आंसर लिख देते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये सब आपको अब इतना दिमाग होना चाहिए कि सब अस्थि मतलब है, जैसे हेल्पिंग वर्ब होता है, तो वो सब आंसर थोड़ी होता है। तो यह बन गया। अब आइए पूर्ण वाक्यन में क्या करते हैं। पूर्ण वाक्यन जो संस्कृत का होता है, वो चाहे अपठित बोधनम का हो या आपके सेमुसी बुक का क्वेश्चन आंसर पठित बोधनम का हो, नोट कर लीजिए, एक बार वीडियो पॉज करके कर लिए होंगे। तो अपठित बोधनम का हो या पठित बोधनम का हो, क्वेश्चन आंसर जो होता है मेरे बउआ सोना, वह जो होता है आपका आधा आंसर क्वेश्चन में और आधा आंसर आपके पैराग्राफ में लिखा रहता है। तो बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के लिखना रहता है। और हमको लगता है कि 100+ मेल आ गया कि सर ग्रामर का प्रैक्टिस आप नहीं करा रहे हैं, कब करवाइएगा। बाबू टर्म 2 में ग्रामर पूछ ही नहीं रहा है। अब आप कहेंगे सर मेरा स्कूल वाला पूछ रहा है, तो स्कूल वाला कोई भी रूल आज तक फॉलो किया है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए स्कूल वाला प्री बोर्ड में पूछ रहा है तो आप पढ़ लीजिए, ग्रामर का वीडियो तो है ही, लेकिन अभी पढ़ लीजिए। आप कहिएगा तो करा देंगे प्रैक्टिस, लेकिन CBSE अंकल नहीं पूछेंगे। अब पूर्ण वाक्यन में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे भारतीय प्रतिवर्षम किम कुर्वन्ति, भारतीय प्रतिवर्षम किम कुर्वन्ति, भारतीय लोग जो होते हैं प्रतिवर्षम मतलब एवरी ईयर, किम किम मतलब क्या, कुर्वन्ति मतलब करता है, ठीक है। अभी अनुवाद का सीरीज चला रहे हैं, ठीक। तो अनुवाद के सीरीज में हमको लगता है अस्ति, क्रियते, भवति, कुर्वन्ति, अभवत, जितना भी चीज़ आपका यूज होने वाला है सारा चीज़ अनुवाद में कवर हो रहा है। इसीलिए एक दो बच्चा मैसेज करता है कि 100 और अनुवाद तो 5 नंबर का, हम काहे पढ़े, छोड़ दीजिए, उतना नहीं पढ़ाइए, उतना लेक्चर। बउआ अनुवाद गड़बड़ हो जाएगा तो आपका सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। चित्र भी आपसे नहीं बनेगा, पत्र भी आपसे नहीं बनेगा, और क्वेश्चन आंसर तो भूल ही जाइएगा। इसलिए पढ़ा रहे हैं। तो भारतीय प्रतिवर्षम किम कुर्वन्ति, भारतीय प्रतिवर्ष क्या करते हैं, अनुवाद पढ़ा रहे हैं। जो भी बच्चे नहीं देख रहे हैं, एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं, पूरा हाई लेवल पहुंचा रहे हैं, तो उसमें घुस जाइए और फॉलो कीजिए सीरीज को। तो पूछ रहा है भारतीय प्रतिवर्षम किम कुर्वन्ति, मतलब जो भारतीय लोग हैं वो प्रतिवर्ष क्या करते हैं, ठीक है। प्रतिवर्ष क्या करते हैं, तो सर हम भी भारतीय, हम तो प्रतिवर्ष सर बाबू सोना में रहते हैं, तो वह आंसर नहीं करना है। पैराग्राफ में क्या करते हैं वो करना है। तो देखिए जो बच्चा यहाँ पे होगा वो समझ गया होगा कि भारतीय प्रतिवर्ष क्या करते हैं, लेकिन जो नहीं समझे उनको मैं बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा, खोजिए पहले कहाँ कहाँ भारतीय प्रतिवर्ष लिखा हुआ है। सर यहीं पे लिखा है, सर देखिए भारतीय प्रतिवर्ष कार्तिक मास आया अमावस्याम स्वगृहेषु दीपान प्रज्वलंती, मतलब सभी लोग अपने कार्तिक मास में अमावस्या को क्या करते हैं, दीप जलाते हैं दीपावली के नाम पे। तो इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। सर कैसे पता कर दिए, तो यहीं तक पता कर दिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय प्रतिवर्ष क्या करते हैं, तो ये काम करते हैं, मतलब अपने अपने घर में दीपक जलाते हैं, ठीक है, दीपक जलाते हैं। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर हो गया। अब आप कहेंगे कि सर एक बात तो हम देख लिए कि हाँ भारतीय प्रतिवर्ष से आंसर हमें स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक बात बताइए सर आपको कैसे पता चला कि यहीं तक आंसर होगा, सर हम यहाँ तक लिखे तो, ठीक है। तो यह सवाल आपके मन में जरूर एक दो बच्चा के मन में आया होगा जो 9th में ना 8 में ना 7 में पढ़ाई किए होंगे, लेकिन सबका कल्याण करना मेरा फर्ज है, ठीक है। तो हम सब समझते हैं किस बच्चा के मन में क्या आ रहा है। तो एक बात तो समझ गए कि यहाँ से आंसर होगा कि भारतीय प्रतिवर्षम क्या करता है, तो कार्तिक मासाय को क्या करता है, अमावस्याम को स्वगृहेषु दीपान प्रज्वलन्ति, ठीक। तो एक तो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किम कुर्वन्ति क्या करता है, तो यहाँ पर देखिए प्रज्वलन्ति मतलब कि दीप प्रज्वलित होता है। तो एक तो अंति से यहाँ पे जो थोड़ा सा पढ़े होंगे 8 9 में, 10th में हल्का पढ़े होंगे, टर्म 1 में शुरू से इन्हें की एग्जाम के बड़े समझ गए होंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन हमको 1 लाइन का पूछा है, तो संस्कृत का आंसर अक्सर 1 लाइन का होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसका अगर ज़्यादा लाइन आप लिख रहे हैं तो समझिए कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा है कि भारतीय प्रतिवर्ष क्या करते हैं, तो ये यहीं पे ख़त्म हो चुका है सेंटेंस। फिर यहाँ पे अगला सेंटेंस है कि इस दिन महालक्ष्मी की पूजन की जाती है, ठीक है, लक्ष्मी माँ की। यहाँ पे कुर्बंती पे यहीं पे आंसर इंड है, तो वही कर देंगे। और धोखा से अगर आप ये भी लिख देंगे तो 90% टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेंगे, लेकिन वह टीचर दयालु होंगे तभी, क्योंकि इतना ही आंसर लिखिएगा काम आपका चल जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अस्मिन दिने किम अभवत, इस दिन क्या होता है। अस्मिन दिने किम अभवत, तो देखिए अंकल जी जो है सीबीएसई अंकल का नहीं क्वेश्चन है, काहे मिटा दिए। सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, शायद 2018 के या 17 में, ये 19 में पूछा गया था। ठीक, तो इसको मान के चलते हैं, कोई एग्जैक्ट नहीं है लेकिन सीबीएसई से उठा के लाएंगे क्वेश्चन। तो देखिए अस्मिन दिने किम अभवत, अस्मिन दिने किम अभवत, इस दिन क्या, अस्मिन दिने मतलब इस दिन क्या होता है, किम मतलब क्या, अभवत मतलब घट, जो भी क्या होता है। तो आप अस्मिन खोजिए सबसे पहले। तो देखिए एक जगह यहाँ पे ही अस्मिन मिला है, तो हमारा आंसर तो मेन बात है यहीं से होगा। लेकिन मान लीजिए अस्मिन 2 जगह मिलता, ठीक है, तो वो अपना दिमाग लगाते। उसके बाद दीने के जगह यहाँ पे दीपसे का यूज किया है। मान लीजिए आप ही का नाम राहुल है और घर का नाम चुन्नू मुन्नू होगा, तो कोई चुन्नू यूज किया, कोई राहुल यूज किया, बात तो बराबर ही है। तो दिन को ही दिवस कहते हैं। तो क्या हुआ था, तो अस्मिन दीप से क्या हुआ था, तो यही भगवान जो वनवास गए थे, फिर सीता माता के साथ अयोध्या नगरी में लौट गए थे, तो यही तो होता है अस्मिन दीप से। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें लिख देते हैं कि अस्मिन दीप से हम लोग मतलब कि पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, चलेगा, लेकिन ये भी लिखिएगा आप लोग, तो ये ज़्यादा बेटर आंसर रहता है कि यहाँ से लेके अस्मिन दीप से हुआ क्या था एक्चुअली में, उसकी कहानियाँ पूछ रही, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। कुछ लोग यहाँ पे महालक्ष्मी पूजनम क्रियते भी लगा देते हैं, तो ठीक है, लेकिन यह क्वेश्चन इस संदर्भ में पूछ रहा है कि हम लोग इस दिन क्या, इस दिन क्या हुआ था। ठीक है, तो दीपावली क्यों मनाया जाता है, अभवत क्या हुआ था। ठीक, तो कहानी ये हुआ था कि भगवान राम माता सीता के साथ लौटे थे। ठीक, तो हम लोग ये लिखेंगे। फिर कहानी अगर क्रियते से रहता तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला आंसर लिखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे क्रियते दे देता, ठीक है, अववत काट के, तो यहाँ पे आप आंसर भी क्रियते से लिखते कि अस्मिन दिवसे हम लोग इस दिन महालक्ष्मी माँ की पूजन करते हैं। लेकिन कहानी है अववत से, क्या हुआ था घटना, तो आपको ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना है, आंसर बताना है। यहाँ से शुरू कीजिएगा और यहाँ तक सीधा लेके छाप देना है। ठीक, तो कोई दिक्कत हो गया, नहीं हुआ। अब देखिए अपठित अबोधनम आपके स्कूल ट्यूशन में पढ़ाई नहीं होता होगा, इतना तोड़ तोड़ के बता रहे कि क्या होता तो क्या होता, पुराना पाप भी बता रहे। तो पूरा का पूरा एक ही बात कहेंगे, बाबू सोना में से हट के और क्या नाम है, मैकलिन तकलीन का गाना उना छोड़ के, ठीक है, पानी पानी हो गई जो पे व्यूज एकदम आप बढ़ा रहे हैं। तो अगर 10 नंबर यहाँ चाहिए तो यहाँ पे समझिए कि 20 प्लस गद्यांश प्रैक्टिस करके जाएंगे तो अपने आप आपको दिमाग खुल जाएगा। चलिए, उसके बाद पूछ रहा है कि स्वपत्नीम सीताम अन्योपद्य विशेषण पदम किम। पूछ रहा है कि एक पद दिए, पद का मतलब कोई यहाँ पे वर्ड की बात की जा रही है। ठीक है, एक पद यहाँ पे दिया गया है, एक चीज लिखा गया है, समझिए सिंपल भाषा में। पूछ रहा है कि इसमें विशेषण पद क्या है, पूछ रहा है कि इसमें विशेषण पद क्या है। अब बउआ याद करो, टर्म 1 में जो भाषिक कार्य में पढ़ाए थे सर, वो तो सिर्फ एग्जाम के लिए ना पढ़े थे, भूल गए। तू सब कुछ पढ़ के भूलियो जाएगा, 40 में 40 चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो पता होगा कि विशेषण किसे कहते हैं, जो किसी शब्द की विशेषता बताए, और विशेष से किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताए। मान लीजिए वहाँ पे था क्रुधक कृषि बल्ल, क्रोधित किसान, तो क्रोधित क्या हो गया, विशेषण है, किसान विशेष से हो गया। तो यहाँ पे स्वपत्नीम सीताम मतलब कि खुद की पत्नी सीताम को लेकर, सीता को लेकर, सीता माँ को लेकर, तो सीता माँ क्या हो गया, यहाँ पे विशेष से हो गया, स्वपत्नीम क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, ठीक, तो यह पूछ रहा है, तो यहाँ पे स्वपत्नीम क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक, और किसकी पत्नी, किसके बारे में बात हो रहा है, तो सीता माँ के बारे में बात हो रहा है, तो वो विशेष से हो जाएंगे। ठीक, और आपको एक जान के बड़ा खुशी हो कि अभी हम सीतामढ़ी से आपको पढ़ा रहे हैं, अपने घर से। माँ सीता यहीं पे जन्मी थी। ठीक है, जानकी जन्मभूमि जहाँ पे पढ़ा रहे हैं, वहाँ से 500 मीटर की दूरी पे। चलिए, उसके बाद है बधवा इतस्य किम विपर्य पदम अत्र प्रयुक्तम। बधवा किसके जगह इस्तेमाल किया गया विलोम शब्द, तो अभी बहुत लोग क्या करेंगे कि विलोम रटना शुरू कर देंगे। अरे बाबू, गद्यांश का कोई ठिकाना ही नहीं है, क्या आने वाला है, बस प्रैक्टिस से होगा। तो दिमाग लगा लगा के बनाइएगा। जैसे बधवा है तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, शांति से पढ़िए। बधवा, दीपावली का नाम कहीं बधवा सुने हैं? नहीं। प्रमुखम पर्वम अस्ति, बधवा का यहाँ पे
स्वपत्नीम सीताम च, हाँ बधवा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विमोच्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा विमोच्य हो जाएगा। और इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, यह हमको बधवा का याद है तो यहाँ पे हमने देख के बना दिया। जैसे देखिए अब लड़का का विलोम लड़की होता है, तो इसका कोई भी फार्मूला थोड़ी है, नहीं है। अब मान लीजिए कि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप पढ़ते हैं CaOH का होल ट्वाइस, तो इसका फार्मूला है, तो कैसे बनता है। लेकिन लड़का का लड़की होता है विलोम, इसका तो है नहीं, तो यह याद करना पड़ेगा। उसके बाद पूछ रहा है कि अस्ति इति क्रियाया, तो इति क्रिया है मतलब अस्ति क्या है क्रियापद है। क्रिया मतलब जिससे किसी काम के होने का बोध हो, तो जहां अस्ति है वहीं पे आपको खोजना है। क्या खोजना है, तो कर्तृपदम खोजना है, कर्ता कौन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि खोजिए पहले बात की अस्ति कहाँ है, तो सर अस्ति यहीं पे मिला। तो जहाँ अब जो भी यहाँ पे क्या होगा कर्तृपद होगा वह इसी में से होगा, ठीक है, अस्ति से पहले ही होगा। यह नहीं कि अब इस यहीं पे कहीं कहीं खोजिएगा, इसी में खोजिए। तो आपको पता होगा कि दीपावली भारतीयों का प्रमुख त्यौहार है, तो क्रिया क्या हो गई यहाँ पे, जो त्यौहार की बात हो रही है अस्ति पहली बता दिया क्रिया है, तो यहाँ पे कर्ता पद क्या हो जाएगा स्टार्टिंग का दीपावली पर्व हो जाएगा। तो यही आप यहाँ पे मान लीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब जो स्मार्टनेस बच्चा दिखाएगा वह जना को काट देगा, राम को काट देगा, क्योंकि इस वाक्य में न जना है न राम है, ठीक है। प्रमुखम है, दीपावली पर्व है, भारतीय नाम है और पर्व है, तो आप देखेंगे कि प्रमुखम तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्रमुखम कर्तृपद होता ही नहीं है। कोई भी चीज़ प्रमुख है तो कर्तृपद हो गया, वो काम करता है, नहीं वो तो एक प्रकार का विशेषण है प्रमुखम, ठीक, तो ये तो होगा नहीं, ठीक। उसके बाद है निशायाम इतस्य पदस्य क पर्याय अत्र प्रयुक्तम। निशायाम, निशायाम का पर्यायवाची पूछ रहा है कि इस गद्यांश में, देखिए ध्यान से पढ़िए बउआ, निशायाम इतस्य पदस्य क पर्याय अत्र प्रयुक्तम, मतलब निशायाम यहाँ पे कौन से पर्याय का यहाँ पे प्रयुक्त किया गया है, मतलब इस गद्यांश में निशायाम का पर्यायवाची क्या है। तो आपको पता होगा कि रात्रौ, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा कि रात्रौ का ही पर्यायवाची होता है निशानाम। तो निशानाम का पर्यायवाची यहाँ पे रात्रौ ही यूज किया गया है। यह जुग जमाना से याद होना चाहिए आपको। और कुछ है जो विलोम पर्यायवाची जो अपठित में हमेशा देखने को मिलता है, वो उसका लिस्ट हम आपको जल्दी बना के दे देंगे। जैसे समास का दे दिए थे टर्म 1 में, तो पूरा समास उसमें से आ गया था ना, उसी तरह आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। और अरे बुर्बक सब, दुर्गा पूजा होता है तो उसमें देखते नहीं हो, निशा पूजा होता है रात्रि पूजा, तो उसको रात्रों नहीं बना दीजिएगा आप लोग, जी सर। अब उसके बाद आपको 1 नंबर मिलेगा कि अस्य गद्यांश से उचितम शीर्षकम लिखित। अब इससे उचित शीर्षक लिख दीजिए। इस गद्यांश का टाइटल क्या होना चाहिए बताइए, क्या होना चाहिए। तो इस गद्यांश दीपावली पे है, तो सिंपल सा, ज़्यादा दिमाग क्या लगाना है, सीधे लिख देना है कि दीपावली पर्व है। तो सीधा दीपावली पर्व लिखेगा तो इतना हिंदी हो गया, तो संस्कृतवा बना दीजिएगा विसर्ग लगा के। तो ऐसे जो है स्टूडेंट बनता है अपठित अबोधनम। तो यह जो है एक बात जान लीजिए कि कोई यह संधि नहीं है या प्रत्यय नहीं है जिसका आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, डिफिनीशन तो आप बना दीजिएगा। इसमें एक बात कह दिए कि अगर आप 8th 9th में बढ़िया से पढ़े हैं संस्कृत, 10th में भी शुरुआत से, तो 10 से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। पठित अबोधनम में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर ही लिए, लेकिन आप अगर कल्टी लहरिया कट मार के आए हैं, मतलब कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी तक, तो निश्चित तौर पे आप अगर 20 प्रैक्टिस करके नहीं जाते तो फिर आपका सपना जो है वो टूट सकता है। इसलिए सही टीचर होने के नाते सही आपको सजेशन दे रहे हैं कि 20 तो एकदम प्रैक्टिस करके जाइए ही जाइए, और उसके बाद बाकी बात सब टेंशन हम पे छोड़िए। जैसे टर्म 1 में 40 आउट ऑफ 40 आया ना, उसी तरह आएगा, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। और जो भी बच्चे अभी तक संस्कृत प्रो बैच टर्म 2 को ज्वाइन नहीं किए, जिसमें मैं पर्सनली उनकी तैयारी करवाता हूँ, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।